शिक्षक डे, गुरु डे, जो कहिए, आज पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो आप इस स्कूल का, आइडियल पब्लिक स्कूल, आप प्रिंसिपल हैं, आप इस पर बच्चों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, इनका अभिभावक को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, आप मीडिया के माध्यम से बताएं। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं भारती जी। आज पूरे भारतवर्ष में बहुत हर्ष के साथ, खुशी के साथ लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस मनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि शिक्षकों को प्रति आप गिफ्ट देकर, उपहार देकर सिर्फ सम्मानित कर दिए एक दिन, और फिर बाकी दिन जितने भी बच्चे 365 के, उसमें आप गुरु के प्रति अगर सद्भावना नहीं रखते हैं, आदरपूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं, नम्रता आप में नहीं रहती है, तो फिर वैसे शिक्षक दिवस मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बच्चों के साफ सुथरा कहना चाहूँगा कि आप में नम्रता होना चाहिए, शिक्षक के प्रति, बड़ों के प्रति, अपने से जो भी बड़े हैं, अभिभावक हैं, समाज के प्रति आपको उत्तरदायित्व होना चाहिए, और नम्रतापूर्वक हमेशा गुरु के प्रति, गुरु के चरणों में आप अपने मन को, तन को, धन को समर्पित रखें, गुरु के प्रति हमेशा आदर का भाव रखें, तभी आप ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। कहीं कहीं कहने का मतलब है, ये रमुतार सर जी हैं जो प्रिंसिपल हैं इस स्कूल को, बड़े के प्रति पूरे शिष्टाचार में ही बच्चों को रहना चाहिए, तो अच्छा शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु हो या गार्जियन हो, अभिभावक हो, अन्य गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हो, सभी को आदर करना चाहिए। अब मैं डीके सर, ये बहुत तेज तरार टीचर हैं और ख़ास करके इंग्लिश में बहुत अच्छा अनुभव इन रखते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को जो कोचिंग के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से जो शिक्षा देते हैं, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं भारतीय चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज के दिन जो 5 सितंबर को हम लोग जो शिक्षक दिवस आज मना रहे हैं, ये सभी शिक्षकों के लिए स्वर्णिम समय है, सुनहरा अवसर है। और प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षकों का छात्रों के प्रति, छात्रों का शिक्षकों के प्रति ये व्यवहार को दिखाता है, दर्शाता है। और प्रत्येक शिक्षक का कार्य होता है अपने बच्चों में संस्कार देना। इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा भारती जी आपसे, कि बच्चों की प्रथम पाठशाला माँ होती है। जो भी बच्चे नवजात शिशु से लेकर बाल्यावस्था तक के जो भी बच्चे होते हैं, वो माँ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद जब विद्यालय में आते हैं तो उनके गुरु, उनके शिक्षक जो भी होते हैं, वो पायनियर कहलाते हैं, पथ प्रदर्शक कहलाते हैं, उनका कैरियर शेपर वो कहलाते हैं, तो कैरियर शेप करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। तो मैं उन सभी छात्रों से ये कहना चाहूँगा, जो हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो सिर्फ दिखावा न करें, बल्कि शिक्षक दिवस के अवसर पर एक प्रण लें कि हमें अपने शिक्षकों के प्रति किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए, और हमें अपने जीवन में अपने कैरियर को बनाने के लिए, भविष्य को बनाने के लिए, अपने संस्कृति, अपने सभ्यता, अपने देश के प्रति, और जो भी शिक्षक हैं जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है और हमें क्या करना चाहिए। बस इसके चलिए मैं चलता हूँ आगे। सर अपना नाम बताएंगे। सबसे पहले आपके इस चैनल को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आप निरंतर तरक्की करें और जनता की आवाज़ को आप सच्चाई के साथ उठाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आज नाम सर बताएंगे? नाम? हाँ, मैं अपना नाम ही बता रहा हूँ। मेरा नाम प्रमोद कुमार मिश्र है और मैं इस विद्यालय का संस्कृत शिक्षक हूँ। इसलिए आज सर शिक्षक डे है, इस पर आप बच्चों को, अभिभावक को क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आपको एक संस्कृत के श्लोक के माध्यम से गुरु वंदना करता हूँ। चलिए, आप संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता भी हैं और जात का ब्राह्मण है, इसलिए मुझे बहुत खुशी होता है जब आपको देखता हूँ तो खुश होता हूँ कि बहुत अच्छे से बात करते हैं और संस्कृत का भी बात बहुत अच्छे से रखते हैं। इसके लिए मेरे चैनल से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारती जी, आज हम लोग शिक्षक दिवस जो मना रहे हैं, यह
सर्वविदित है कि हम अपने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। जब वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपनी राजनीतिक पैठ के बारे में भी लोगों को बताया। केवल वो महान दार्शनिक ही नहीं, महान ज्ञाता ही नहीं, एक अच्छे शिक्षक ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े विदूषक विद्वान पुरुष थे। और 1966 में उनके पास उनका एक शिष्य गया और पूछा कि मैं आपके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहता हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में इन्हें तो हम जानते ही हैं, लेकिन इससे पहले बहुत सुयोग्य, कर्मठ और बड़े तेज तर्रार शिक्षक भी थे। और खैर इनके ज्ञान के बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता, पूरी दुनिया इनकी लोहा मानती है, इनके दर्शन को। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे और तमाम बच्चों को भी यही कहना चाहेंगे कि शिक्षक दिवस में आप जिनके बारे में आप शिक्षक दिवस, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर मना रहे हैं, उनके जीवनी को पढ़ें, उनसे आप कुछ सीखें, उनके आचरण को अपने जीवन में उतारें। यही उनके प्रति सबसे बड़ी हमारी श्रद्धा होगी और सबसे बड़ा हमारा उनके प्रति पूजा होगा। हम लोगों को पढ़ाया गया है कि कर्म ही पूजा है, विद्या की पूजा ही सरस्वती की पूजा है। इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन आचरण को अपने जीवन में उतारना ही सही मायने में शिक्षक दिवस मनाना होता है। अब आप जानते हैं कि आज इनके जीवन के बारे में जान करके इनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस जो मना रहे हैं, क्या हम जानते हैं कि ये कितनी मुसीबत को झेल करके आगे बढ़े। ये नितांत गरीब व्यक्ति थे। इनके बारे में यहाँ तक हमने पढ़ा है कि जिस हॉस्टल में रहते थे, इनको थाली प्लेट तक नहीं था, ज़मीन पर परोस कर खाया करते थे, ज़मीन पर परोस कर खाते थे। इतनी गरीबी थी इनकी, केला का पत्ता खरीदने का भी पैसा नहीं था। तो इसके माध्यम से बच्चों को हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चे अगर कहते हैं कि सर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो हम उनको यही, इनके जीवन से प्रेरणा मिलती है कि आर्थिक स्थिति यदि खराब हो तो आपके पढ़ाई में वो बाधक है, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने स्पष्ट किया है कि आर्थिक स्थिति अगर आप में पढ़ने का जुनून हो, जज्बा हो, शौक़ हो, अपने देश के लिए कुछ करने का तमन्ना आप रखते हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से सीखिए कि गरीबी के बावजूद भी ये उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। भारत का नंबर 1 जो पद होता है, राष्ट्रपति का पद तो है ही, और केवल ये भारत में नहीं मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है शिक्षक दिवस, और इनके जन्म सदी के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये बहुत बड़े पुरोधा थे और इनके जीवन को ही अपने, इनके जीवन शैली को, इनके आचरण को अपने जीवन में बच्चे उतारें, तो हम ये समझते हैं कि भारत से बहुत कुछ कमियाँ दूर हो जाएंगी और हमारा देश विश्व में गुरु के रास्ते पर चल पड़ा है। और ये ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, ये बहुत आगे बढ़ेंगे और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। बस। चलिए अपना नाम बताइए सर। जी सर, मेरा नाम दीपू कुमार हुआ। आपका जो न्यूज़ है भारतीय न्यूज़, जिस पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चे को क्या संदेश देना चाह रहे हैं टीचर डे पर? ये आज जो 5 सितंबर जो है शिक्षक दिवस के रूप में आज जो मनाया जा रहा है, ये पूरे देश में नहीं है बल्कि ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस पर मैं सभी बच्चों को यही शॉर्ट यानी कि कुछ ही शब्दों में समझाना चाहता हूँ कि जो शिक्षक दिवस है, इससे एक हम लोगों को सीख मिलता है कि शिक्षकों के प्रति और विद्यार्थियों के प्रति हम लोगों को आज एक ऐसा लगाव होना चाहिए कि शिक्षक को ये भी नहीं होना चाहिए कि वो सोचे कि हम बहुत बड़े स्तर पे हैं, विद्यार्थी को भी होना चाहिए कि हम एक छोटे निम्न स्तर पे हैं, ऐसा सोच नहीं होनी चाहिए। दोनों में जो है शिक्षक और जो छात्र होते हैं, दोनों में जो है मित्रता की भावना होनी चाहिए, तभी हमारी देश आगे बढ़ सकता है। छात्र का अभिभावक को क्या संदेश देना चाहते हैं? छात्र और अभिभावक दोनों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ और ये ज्ञान भी देना चाहता हूँ, ये बातें भी बताना चाहता हूँ कि दोनों को जो है यानी कि ये शिक्षक दिवस के बारे में समझना होगा कि शिक्षक दिवस आखिर मनाते क्यों हैं, इसकी जो है यानी कि इतनी परंपरा आज गूंज क्यों रही है, इनकी बातों में क्यों हम लोग चल रहे हैं। तो ये जो आज हम बना रहे हैं जो शिक्षक दिवस, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन था।
इनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पे जो है आज हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। तो इन्होंने एक ऐसा कार्य किए कि पूरे वर्ल्ड जो है आज इनके जन्म दिवस को जो है यानी शिक्षक के दिवस रूप में मनाया जा रहा है। ये आप लोग के सामने मैं दिखा रहा हूँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, जो हमारे देश के यानी भारत का राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और इनके ही जन्मदिन पर आज शिक्षक डे मनाया जाता है। कहीं न कहीं प्रमोद पांडे जी पूरा जीवनी आप लोगों के बीच बताने को काम किया, जिससे आप सभी को बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला, सुनने को मिला कि इनका खाने तक प्लेट नहीं रहता था, हॉस्टल में थाली नहीं रहता था, केला का पत्ता भी नहीं जुड़ता था, उसके बाद भी इतना अच्छा शिक्षा ग्रहण किए जिससे प्रथम नागरिक, भारत को प्रथम नागरिक का मिला। और आज पूरे देश इनका जब तक ही धरती रहेगा, इनका सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को ये जयंती पर शिक्षक डे मनाने को लोग काम करेंगे। मैं भारतीय इंडिया न्यूज़ से एम कुमार भारती, जय हिंद।